और त्रिकूट 3 शिखरों वाला है। उसमें सभी प्राणी वास करते हैं। उसकी कंदरा में एक हाथी निवास करता है, उसे गजेंद्र बोलते हैं। इसकी 50 पत्नियां हैं और 150 पुत्र हैं। अहंकार हो गया, अहम आ गया कि मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरा इतना बड़ा कुटुंब, और एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए गया। जब स्नान करने के लिए गया, जल में जब क्रीड़ा करने लगा, और क्रीड़ा करते करते एक जल जंतु ने उसका पैर पकड़ लिया। ग्राह ने आकर के पैर पकड़ लिया तो पत्नियों को पुकारा, बच्चों को पुकारा, बेटा बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन परिवार वाले, वो पत्नियां, वो बच्चे सभी छोड़ करके चले गए। कहा पिताजी, अब हम तुम्हारा साथ देने वाले नहीं हैं। 10 दिन के रोज बीत गए और हम यहां भूखे खड़े हैं, भूखे नहीं रह सकते। पत्नी ने कहा, पतिदेव आप तो जा रहे हैं, लेकिन ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे तुम्हारे चक्कर में भूखे नहीं रहेंगे। इस बात को सुनकर के गजराज को बहुत बड़ी गिलानी हुई, और गिलानी होते होते गोविंद को पुकारने लगे, हे गोविंद, आज तक मैंने इन संसार वालों से यह प्रीति लगाई, और अगर इस ध्यान को मैं, अपने मन को अगर तुम्हारे चरणों में लीन रखता तो आज इन संसार वालों की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती। आज बहुत ध्यान मगन हुआ। एवं वे स्थितो बोधया समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यं प्रागिजनमन्यो शीक्षितम्। प्रार्थना करने लगा, गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बड़ी बड़ी आस लगाई रे, नहीं आए समरिया। बड़ी बड़ी आस लगाई रे, नहीं आए समरिया। बड़ी बड़ी आस लगाई रे, नहीं आए समरिया।
मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जब संसार में कोई सहारा नहीं सूझा तो आज गजेंद्र ने अपनी सूंड को बढ़ाया और सूंड बढ़ा करके एक पुष्प को तोड़ा। सोसयन्तम सरयूरुबलेन गृहीत आरतो दृष्ट्वा गरुड़मयति हरं के उपात चक्रम। उदीप्त साम्बुजकरं गिरमा कृष्णा नारायण खिलगिरो भगवनम नमस्ते। आरतनाद होकर के आज गजेंद्र ने कमल के पुष्प को लेकर के चढ़ाया। गोविंद, मेरे पास आज बल नहीं रहा, धन नहीं रहा, परिवार वालों का संयोग नहीं रहा, और अपने हाथ से उस पुष्प को जैसे ही चढ़ाया, भगवान गरुड़ आरूढ़ होकर के और गजेंद्र की रक्षा के लिए आ गए। आज आकर के गजेंद्र की रक्षा की, लेकिन परीक्षित जी ने प्रसन्न किया। महाराज, भगवान आए थे गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, लेकिन ग्रह का उद्धार भगवान ने पहले किया, ऐसा क्यों हो गया? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, भगवान के जो भक्त हैं वो तो भगवान को प्रिय है ही, लेकिन जो भक्तों के दास हैं, जो दासों के भी दास हैं, उसे भगवान अपने सिर पर बिठा करके रखते हैं। बोलिए रमण बिहारी लाल की। आज गज और ग्राह दोनों का भगवान ने उद्धार किया है। और गजेंद्र ने मन में विचार कर लिया कि ये मैं पूरे जीवन में इतनी भगवान से आस करके रहता तो मेरा जीवन सफल और सिद्ध होता। अरे जगत प्रीति मत करियो मनुआ, हर माया से डरियो। Bye.
परीक्षित जी महाराज, आम के वृक्ष पे अगर आम का फल नहीं आए तो वृक्ष कैसा लगता है? आम के वृक्ष पर अगर आम का फल नहीं आए तो कैसा महसूस होता है? अगर जामुन के वृक्ष पर जामुन का फल ना आए तो कैसा लगता है? वृक्ष को लगाया जाता है छाया के लिए, और अगर वृक्ष पर छाया भी नहीं है और फल भी नहीं है तो ऐसे फल के लिए मन क्या कहता है? तो ये हमारा पंच भौतिक शरीर भी इस संसार में एक वृक्ष है। क्या है महाराज? पंच भौतिक ये वृक्ष है। और इस वृक्ष का फल क्या है? आम के वृक्ष का मतलब है कि आम का पका फल, जामुन का फल, अमरूद का फल, और मनुष्य शरीर का, मनुष्य रूपी इस वृक्ष का फल क्या है? देह धरे कर फलिए भाई, देह धरे कर ये फल भाई। बाबा जी वर्णन कर रहे हैं अपने हाथ से रामचरितमानस में, देह धरी कर फल ये भाई, देह धरी भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। बोलो महाराज, वृक्ष में नहीं बता रहा, बाबा जी स्वयं अपनी कलम से लिख रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर एक वृक्ष है। दे धरिए कर फल ये भाई, भजिए राम सब काम। सब काम को छोड़ करके भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, अगर गोविंद का स्मरण नहीं करेंगे तो जैसे बगैर फल का वृक्ष है ऐसे ही हमारा ये शरीर शोभा नहीं देता। और इस नर तन को पाने का कारण आगे और लिख रहे हैं भगवान, राम भगति हित नर तन धारी। राम भगत हित नर तन धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। राम भक्ति के लिए 84 लाख योनियों को भोगने के बाद भगवान ने अवसर दिया।
राम भगत हित नर तन धारी, सय संकट किए साधु सुधारी। लेकिन सोचनीय बात बन जाती है कि हम इस संसार में आए हैं, इस मृत्यु लोक में आए हैं, तो हमको अर्थ की भी आवश्यकता है, परिवार की भी आवश्यकता है, संसार की सारी वस्तुओं की आवश्यकता है। लेकिन चलते चलते भगवान का भजन कर सकते हैं, खाते खाते गोविंद का भजन कर सकते हैं, हल चलाते चलाते गोविंद का भजन कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं करते? भगवान को हमने अपना नहीं माना है, गोविंद को हमने अपना नहीं माना है। अगर अपना मानते होते तो अपने मुख से श्री राम श्री कृष्ण का नाम उच्चारण होता और कार्य भी होता। मेरे कहने का तात्पर्य है, हम लोग संसार में आए हैं, संसार सुख भोगना चाहते हैं, लेकिन अपनी असली कीमती जो वस्तु है उसका त्याग करते जा रहे हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा ये हमको संकेत दे रही है कि अंतिम समय में ना बेटा साथ देगा, ना बेटी साथ देगी, और ना परिवार वाले साथ देगी। साथ देगा तो केवल प्रभु का नाम। तो भगवान के नाम को छोड़ना नहीं, जितना बने उतना गोविंद के नाम को लेते रहना। और जब जब भगवान का नाम लेते रहेंगे तो भगवान तुमको मौका देते रहेंगे। बोलिए रमण बिहारी लाल की। पहलाद मुतारो जाने ताते को तमाशो देखो, और ध्रुव जी को तारो जाने पालापन जायो। हरिश्चंद्र तारो जाने सतकी न छोड़ी बाहा, और मोर ध्वज तारो जाने धरो सुत पे आरो है। तुम तो कहत राज दीनो है विभीषण को, है तो एक पापी जो शिव पे पुकारो है। भक्त भक्त तार दिए और कौन पे एहसान करो, बिना भक्त तारो तो तारे को तुम्हारो तारे होए। प्रहलाद को तारा तो भगवान का कोई एहसान नहीं, ध्रुव को तारा तो भगवान का कोई एहसान नहीं, हरिश्चंद्र को तारा तो कोई भगवान का एहसान नहीं, मोरध्वज को तारा तो मेरे गोविंद का कोई एहसान नहीं। क्यों? हरिश्चंद्र ने सारे वैभव को और सुख को त्याग दिया तेरे नाम के कारण। ध्रुव ने तेरे नाम पर विश्वास करके 5 वर्ष की बाल्य अवस्था में और जंगल की यातना सहन कर ली। प्रहलाद के पिता द्वारा प्रताड़ना देते देते कोई ठिकाना नहीं रहा, जो सर्पों में, जहर में, कुएं में, पर्वत से डाला गया और तुमने एक उद्धार कर दिया, तो कोई ऐसा नहीं किया
मां और पिता ने अपने रक्त के लोथड़े को और अपने हाथों से आरे से चीर दिया। गोविंद जिसने अपने बेटे को निछावर किया हो और उसको तुमने तार दिया तो कोई एहसान नहीं किया है। भक्त भक्त तार दिए कोना पे एहसान करो और बिना भक्त तारो तो तार वो तुम्हारो है। जो भक्ति करते करते इतने बड़े बलिदानी हो गए उनको तुमने तारा, लेकिन किसी अभक्त को तारते तो मैं तुमको दयानिधि कहता, दीनानाथ कहता। कहीं मेरे भगवान दीनानाथ हैं, दीन दयालु हैं, मेरे गोविंद ने सदना कसाई को उतार दिया। क्यों? जो गौओं की हत्या करने वाला सदना कसाई और उसको तुमने तार दिया। बोले इसमें तो तुम्हारी दया नजर आती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान हमेशा भाव के भूखे हैं। भाव चाहिए, भक्ति चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। अष्टम स्कंद में आगे की कथा, एक बार दुर्वासा ऋषि जो है बैकुंठ में गए और भगवान ने प्रसन्न होकर के एक पुष्पों की माला दुर्वासा जी को प्रदान कर दी, उनके गले में डाल दी। और दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्नता पूर्वक आकर के उस पुष्प माला को इंद्र को प्रदान कर दिया। और इंद्र ने अहंकार में आकर के उस माला को लेकर के अपने हाथी के गले में डाल दिया। और उस माला को जब गले में डाला, हुआ क्या? माला को करो अपमान के हाथी गल में पहनायो। माला को करो अपमान के हाथी गल में पहनायो। के हाथी सूंड
अहंकार का फल ऐसा मिला कि इंद्र जो है श्रीहीन हो गया। वो बात इंद्र की है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो शास्त्रों का निर्देश है वो हमारे और आपके लिए भी है। जिस घर में फूल कुचल दिए जाते हैं उस घर में कभी लक्ष्मी का निवास नहीं होता। जिस घर में पूजा घर नहीं होता उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होता। जिस गृहस्थ आश्रम में संत सेवा और बुजुर्गों की सेवा नहीं होती उस घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती। और जो माताएं, हमारी माता और बहनें जो संध्या दिन के अंतिम घड़ी में, अंतिम छड़ी में जब सूर्य अस्त होने के लिए जाता है उस समय उस परिवार में जो माताएं अपने केसों को गूंथती हैं उस घर में भी कभी लक्ष्मी का निवास नहीं होता। और जिस घर में संत वंदन नहीं होता, संध्या वंदन नहीं होता उस घर में भी कभी लक्ष्मी का निवास नहीं होता। बोलिए रमण बिहारी लाल की। और देवता दानवों का देवासुर संग्राम हुआ है। ये कोई और नहीं है, प्रहलाद के पुत्र भैरोचन और भैरोचन के पुत्र राजा बलि राजा बन गए। लेकिन देवता और दैत्य भाई भाई हैं, कोई दूसरा नहीं है। पिताजी एक है, माताजी दो है, दिति और अदिति। देवता लोग मारे मारे फिर रहे हैं। पुत्र के जीवन में कष्ट जब आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है मां को। जब देवताओं को दुखी देखा तो मैया ने कहा अब मेरे बेटाओं का हाल बुरा होता जा रहा है, अब इनके लिए कोई उपाय करो महाराज। भगवान ने कहा चिंता की आवश्यकता नहीं है, ये व्यवस्था भी होती है। जहां सुमतिता संपत्ति नाना और जहां कुमतिता दुख निदाना। ऐसी बात नहीं, कथा सब लोग जानते हैं, लेकिन कभी कभी कथा पर मन आता है कि ये कथाओं का जो समागम हुआ है वो कथाओं को शिक्षा दे रही है। देखो यहां दैत्य और दानवों की एक ही पिता के पुत्र हैं, लेकिन आपस की फूट ने क्या कर दिया। तभी तो बाबा जी ने लिख दिया जहां सुमतता संपत्ति नाना और जहां कुमतता दुख निदाना।
इसलिए भैया हमारे गुरुदेव कहते हैं लाला, अरे भैया मेरे